हमारे ट्रेनिंग सेंटर में लखनऊ में प्लान कर सकते हो। आप जहां कहीं भी होली मिलन हो रही हैं वहां पहुंच सकते हो, अपने कार्ड्स के साथ में, अपने लीफलेट्स के साथ में, अपनी कैटलॉग के साथ में, अपने कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स के साथ में, राइट। और जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे इस होली मिलन के बहाने, जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप शेयर करेंगे आप पाएंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और इस होली के बहाने आप बहुत सारा बिजनेस बना सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम पहुंच सकते हैं। और क्या पता अगर आप जिद कर लें और मेहनत करने पे जुट जाएं और लास्ट डे तक मेहनत करते रहें अपने 22 के लिए, तो इस महीने आपका 22 भी हो जाए। ठीक है। सो आपने जब कभी भी इस तरह के इवेंट्स में जाना है, इस तरह की अपनी खुद की कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वहां पे आपको स्टोरी शेयर करनी चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए और लोगों को हेल्प करनी चाहिए ताकि उनकी ज्वाइनिंग्स हो सके। ठीक है। ये एक फ्लो मैंने बना रखा है जो यूजुअली हम लोग जब कभी भी अपनी मीटिंग्स करते हैं ट्यूसडे को या सैटरडेज को या अदरवाइज भी जब कभी भी किसी इवेंट में करते हैं, तो ये चीजें हम फॉलो करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो ये एक फ्लो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला काम होता है प्रिपरेशन ऑफ, आपने जो भी थीम रखी है उस थीम के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा डेकोर कर लें, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली बना लें कि कहाँ पे लोग बैठेंगे, कहाँ पे आप अपना डिस्प्ले करोगे, राइट, कहाँ पे खड़े होकर के आप बोलोगे, जो भी चीजें। सो उसका एक वेन्यू का प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। साथ में एक लाइट म्यूजिक अगर है तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो आपके पास स्पीकर्स होंगे तो स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफिस में हमारे पास जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे स्पीकर है, तो आप एक बार चेक कर लो आप कौन सा म्यूजिक प्ले करने जा रहे हो, कौन सी थीम पे करो। अगर होली कर रहे हो तो क्या होली की आपने सॉन्ग्स की कोई प्लेलिस्ट निकाल ली है। आप जो भी आपका पर्पस है उस पर्पस के हिसाब से आपने सिमिलर म्यूजिक वगैरह अपना निकाल लीजिए, प्लेलिस्ट निकाल लीजिए। फिर शुरुआत हम लोग करते हैं अप्लॉज से। उसके बाद इंट्रोडक्शन लेते हैं। अगर कम लोग हैं तो आप इंट्रोडक्शन ले सकते हो, हर किसी से पूछ सकते हो कि और क्या क्या चीजें पूछोगे वो भी आप लिख लो कि इंट्रोडक्शन में आप क्या चीजें पूछोगे। तो फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं ये बताना है, ठीक है। और आपके कोई भी ऐसा ड्रीम वो बताना है। लोग कई बार ड्रीम नहीं बता पाते हैं, तो आप वहां पे एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि अच्छा चलो मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ कि अगर आप लेट से 1 लाख रुपए आपको आज मिलते हैं और ये 1 लाख रुपए आज के आज ही शाम को खत्म हो जाएंगे अगर आप इसको नहीं यूटिलाइज करोगे, तो आप क्या परचेज करना चाहोगे, राइट। तो इस तरह से आप पूछ सकते हो, या आप 1 लाख को बढ़ा के 5 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, कि लेट से 10 लाख रुपए आपको आज मिलते हैं तो क्या करोगे उसका। ठीक है। सो इस तरह से आप इंट्रो दे सकते हो। पंचुअलिटी गेम आप फिर खिला सकते हो ताकि लोग आपके टाइम पे आए। तो आप पहले से अनाउंस कर दो कि पंचुअलिटी रहेगी, हमने 2 बजे की मीटिंग का टाइम दिया है, 1:45 से लेकर के 2 बजे तक जितने भी लोग आएंगे उनका हम लोग एक पंचुअलिटी लकी ड्रॉ करेंगे। ठीक है। फिर कंपनी के बारे में बताना है, फिर एक छोटा सा गेम खिलाना है कुछ भी। मे भी इस गेम में आप कर सकते हो कि जितने भी पॉइंट्स हमने अभी तक बताए हैं आपको कंपनी के बारे में, कौन उसको रिपीट करेगा, जो सबसे ज्यादा रिपीट करेगा उसको हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। वॉट एवर, कुछ भी, कोई भी आप, या फिर कोई और इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है, नई माउस हो सकती है, वॉट एवर। ठीक है। ऐसे ही फिर आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाओगे, वहां पे गेम खिला सकते हो छोटा सा। और ये गेम आपको सोच के रखने हैं ताकि आपकी मीटिंग जो है वो फन वे में चले। फिर आप अपॉर्चुनिटी बताओगे, उस मंथ के ऑफर्स बताओगे। एक स्लिप आप उनको दे सकते हो ज्वाइनिंग के लिए। स्लिप में कुछ नहीं होता है खास, बेसिक बहुत सिंपल सी स्लिप होती है जो आप अपने हाथ से नॉर्मल अपनी डायरी पे या किसी पेपर पे बना सकते हो, जिसमें उनका नाम होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, किसने उनको बुलाया है वो होगा। और साथ के साथ और क्या होगा, उसमें 3 ऑप्शन आप दे दोगे कि अगर आप डेली का, क्या आप हमारे साथ जुड़ करके डेली के 7 से 8 घंटे काम करके 50 से 60 हजार रुपए महीना कमाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा कि क्या आप एज अ पार्ट टाइम हमारे साथ जुड़ करके दिन के 2 से 5 घंटे काम करके और महीने का 10 से 15 हजार कमाना चाहते हैं, या अभी हमारे साथ सिर्फ एज अ यूजर जुड़ना चाहते हैं सेल्फ यूज के लिए। तो आप तीनों में से कोई भी एक चीज टिक कर सकते हैं। इस स्लिप की इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है बिकॉज कई बार लोग खुल के आपको तुरंत नहीं बोल पाते कि हम ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आप जब स्लिप दे देते हो वहां उनको टिक करना आसान हो जाता है, फिर आप उनके साथ फॉलो अप कर सकते हो। और जब आपने ये स्लिप उनसे फिल करा ली तो आप वहीं के वहीं उनसे लकी ड्रॉ फिल करा सकते हो, वो लकी ड्रॉ कर सकते हो। जितने भी लोगों ने अभी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आइए है ना, थोड़ा एक्साइटमेंट बना करके कि आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए। और जो भी लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनका एक हम लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं। फिर अप्लॉस करेंगे, रिफ्रेशमेंट देंगे, और उसके बाद कोशिश करिए कि इसी मीटिंग के बाद आप 20 मिनट की गेटिंग स्टार्टेड हाथ की हाथ ही कर दें जो लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो आप मोबाइल में उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनका पहला ऑर्डर डालने में उनकी मदद कर सकते हैं, नेम बैंक बनवा सकते हैं वहां पे। और उनको कैटलॉग्स दे करके ये चूज करा सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में वो किन लोगों से मिल करके कैटलॉग शेयर करना चाहेंगे। ठीक है। आप वहीं के वहीं उनके नेम बैंक में क्या क्या भरवाएंगे, उनके फैमिली के नाम, उनके फ्रेंड्स के नाम, उनके कोलीग्स के नाम, और कम से कम कोशिश करिए कि 30 नाम आप जरूर से भराएं। ठीक है।
जितना ज्यादा आपको रिजल्ट्स चाहिए उतना ज्यादा आपको रिक्रूटमेंट पे फोकस करना, और उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स ये रेगुलरली करनी है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स करेंगे, जितना ज्यादा लोगों के साथ आप प्लान शेयर करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। राइट, रेगुलरली आपको अटेंड करना है ट्रेनिंग्स ताकि आपकी स्किल्स बढ़ सके। राइट, और आपको जो भी आपके कैंपेन्स हैं उसमें अपडेटेड रहना है। ठीक है, सो की टेकअवेज क्या है आज की मीटिंग के, कि आपने ओरिफ्लेम मीटिंग ज्यादा फ्रीक्वेंटली करनी है, आपके साथ ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ सकें, और आपको अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग कैसे करनी है, कैसे गेटिंग स्टार्टेड करनी है, इस पे काम करने की जरूरत है, इसको सीखने की जरूरत है। ठीक है, और इस तरह से आप मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। सो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको भूमिका बताई कि ओरिफ्लेम की मीटिंग्स आप कैसे कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये प्रेजेंटेशन, जल्दी से बताइएगा। सर तो मैं बहुत आपके साथ अच्छा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। बहुत सी चीजें नहीं भी पता थी तो वो चीजें क्लियर हुई हैं। ओके, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कोई ऐसा है जो इस तरह की प्रेजेंटेशन बना सकता है। सर बहुत अच्छा लगा सुन के। ओके, गुड गुड। एनीवन जो इस तरह की प्रेजेंटेशन बना सकता है। प्रेजेंटेशन कैसी? जो प्रेजेंटेशन मैंने दिखाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको बना दीजिए, तो क्या आप में से कोई बना सकता है? पता जी नहीं। बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। ओके, बनाएंगे। हाँ, एक जानना बात चाहेंगे कि पूछनी थी। मैंने प्रेजेंटेशन कैसे बनाई, यस, बिल्कुल। और क्या लगता होगा कि मैंने कितनी देर में बनाई होगी। आरती भाई भी को तो पता है, मेरे को मालूम है, आपके अलावा सर कितना कितना टाइम लगा होगा मेरे को ये प्रेजेंटेशन बनाने में। सर सर आई 10 थिंक 10 से 15 मिनट। चैट से बना 10-15 मिनट? सकते मेरी काबिलियत पे इतना भरोसा, क्या बात है। अच्छा, हैं। आपको बोला जाए बनाने में तो आप कितनी देर में बना सकते हो, कितने दिन में, कितने घंटों में? सर आई थिंक 1 से 2 दिन लग जाएंगे बनाने एक में। दो दिन लग जाएंगे। ठीक है, सो भी जमाना जो है ना वो अगर आप देखें कि क्रिकेट में भी ना, वो टेस्ट से हट करके फिर वनडे पे आया, वनडे से भी T20 पे आया, और हु नोस कि अगले कुछ सालों में 10 ओवर का भी मैच होने लग जाए, है ना। तो जमाना जो है वो एआई का है, और एआई के जरिए आप बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी अगले 5-10 मिनट और हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जल्दी से। या, आप लोगों को साइड दिख रही है? यस, यस सर। देख रही तो प्रेजेंटेशन अभी आप लोग ना बहुत आसानी से बना सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी प्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी मिलेंगी पहले से दी हुई। और आप यहाँ से कंटेंट उठा सकते हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, वहां से कंटेंट उठा सकते हो। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाई आज की ये स्लाइड। तो ये देखो, हमारी इस वेबसाइट पे ना ट्रेनिंग वाले ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो वहां पे हाउ टू ऑर्गेनाइज एन ओएम करके ये सेलेक्ट, ये पूरा कंटेंट दिया हुआ है। ये जितना भी मैंने चीजें आपको बताई हैं सब मैंने यहाँ से अ, उठा करके और डाला था। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से पूरा जो कंटेंट था इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, देखो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पूरा सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक का, और इसको उठा के कॉपी कर लिया, Ctrl+C दबाया, कॉपी हो गया। ठीक है, साइट अगर आप लोग नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, ये गामा करके वेबसाइट है, GAMMA.APP, अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। दिखाऊं आपको, आपके मोबाइल पे क्रोम वगैरह गूगल पे जाइएगा, और यहाँ डालिएगा गामा, GAMMA। ठीक है, गामा पीपीटी करके मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और पहला वाला ऑप्शन खोल के इससे साइट पे आ जाइएगा। ठीक है, आपको वन टाइम इसमें साइन इन या साइन अप करना पड़ेगा, बस उतना ही इसमें होता है, और वो भी आप गूगल से कर सकते हैं। अगर आपका गूगल के अकाउंट सबके पास होता है, साइन इन विद गूगल कर दीजिएगा, वो अपने आप उठा लेगा। ठीक है, अब इसको उठाने के बाद यहाँ देखिए क्रिएट न्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, क्रिएट, हाँ, और ये आपसे पूछेगा कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई आप वन लाइन प्रॉम्प्ट देना चाह रहे हैं तो वन लाइन प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं, आपके पास कुछ बना बनाया टेस्ट है तो बहुत अच्छा सा आपको बना के दे देगा। और अगर आप कोई फाइल या यूआरएल डालना चाह रहे हैं तो वहां से भी उठा सकता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने मैंने वहां से ओरिफ्लेम की वेबसाइट से कॉपी कर लिया था ना टेक्स्ट, तो मैंने पेस्ट इन टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज किया, और सिंपली कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद देखिए ऑप्शन आ गया जहां पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने वहां से कॉपी किया था वो मैंने यहाँ उठा के पेस्ट कर दिया।
ठीक है, ये पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको पेस्ट करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डाला की प्रेजेंटेशन चाहिए, कंटिन्यू कर दिया। और कंटिन्यू करने के बाद आप देखोगे कि ये यहाँ पे मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ अगर इसमें लिखने में कुछ अपना कुछ ऐड करना है तो वो सब मैं यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, साइड में भी देखो इमेजेस दिखा रहा है, फॉर्मेट दिखा रहा है, ये सब चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इतना कुछ नहीं कर रहा, मैंने कंटिन्यू किया यहाँ पे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे थीम पूछता है कि आपको कलर वलर कैसा चाहिए, जो भी कलर वलर चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक, तो लेट्स से मेरे को ये ब्लू वाला समझ में आया तो मैंने ब्लू वाला चूज कर लिया फिलहाल, और फिर मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया बस। ठीक है, इसको करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरे को सारी स्लाइड और फोटो वोटो सब बना करके ये देखो बनने लग गया अपने आप ही, है ना। और इसके पेड प्लान्स भी आते हैं, आप पे करके भी और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हो, बट अभी फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि अगर इतना भी हमें मिल जाता है तो काफी अच्छा है। और ये फॉन्ट वॉन्ट सब अपने हिसाब से बना करके आपको सब दे देगा। देखो 7 स्लाइड इसने बना डाली है, इस तरह से ये 7 स्लाइड की मेरी पूरी प्रेजेंटेशन बन गई है। ये देखो ये सारी स्लाइड्स आ गई, है ना। अगर मैं यहीं से प्रेजेंट करना चाहूंगा तो ये मैं यहीं से प्रेजेंट भी कर सकता हूँ। पहली स्लाइड है, फिर ये दूसरी स्लाइड है, ठीक है, फिर ये तीसरी स्लाइड है, और यहीं से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इसमें लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं आप, लैंग्वेज मतलब चेंज वेंज सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ये देख रहे हैं फोटो वोटो सब उसने अपने आप से बना के दे दी, राइट। तो इस तरह से आप इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अभी होली का टाइम है, आपके पास हो सकता है बीच बीच में फ्री टाइम भी होगा जब आपके पास करने को कुछ नहीं होगा, लोगों से बात करने को नहीं होगा, तो ये सही समय है जब आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और इस वक्त आप मे बी कैनवा के बारे में सीख सकते हो, मे बी इस तरह से प्रेजेंटेशंस के बारे में सीख सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ है सीखने को, करने को, सिखाने को। सो यहाँ से आप जा करके ना ये 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, जहां से आप इसको प्रेजेंटेशन मोड पे भी डाउनलोड कर सकते हो। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ है, एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट है, आप पावर पॉइंट पे क्लिक कर दोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस होली के समय को यूटिलाइज करिएगा। जितने ज्यादा लोगों से आप मिल रहे हैं उनको ज्वाइनिंग के बारे में बताइए, उनको अपॉर्चुनिटी बताइए। अपने घर में एक कॉर्नर जरूर बनाइए, जब आपके यहाँ लोग होली मिलने के लिए आ रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ चीजें रख करके जाइए, कैटलॉग एटलीस्ट जरूर रख करके जाइए। ये देखिए डाउनलोड हो गया पूरा, है ना, प्रेजेंटेशन मोड में। और जब लोग आपके यहाँ आ रहे हैं तो अपने घर में जो भी आपका ड्राइंग रूम है वहां पे एक छोटा सा ना ऑरिफ्लेम का डिस्प्ले काउंटर बना लीजिए। सो मे बी जो भी खास खास प्रोडक्ट्स हैं वो आप वहां रख सकते हो, कैटलॉग रख सकते हो, ताकि जब कोई आए तो आप हाथ के हाथ उसको दिखा सकते हो, या वो हो सकता है खुद ही आपसे पूछें कि अच्छा ये क्या है। कुछ आपके जो भी सर्टिफिकेट्स आपको मिले हों उनको आप डिस्प्ले पे लगाइए। तो होली की जब आप सजावट कर रहे हैं ना अपने ड्राइंग रूम में, इन सब चीजों को जरूर से इंक्लूड करिए। अपने तो आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है। और जो आपकी स्टोरीज हैं, जो आपके क्या कहते हैं स्टेटस हैं, इस वक्त बहुत सारे लोग देखते हैं फ्री टाइम में, तो वहां पे आप टेस्टिमोनियल्स हो गए, वहां पे आप आपकी मीटिंग्स की पिक्चर, वहां पे आप अपने रिकग्निशन की पिक्चर्स, वहां पे अगर आप कहीं बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में कभी गए हैं उनकी पिक्चर, ये सब चीजें शेयर करिए। आपको ज्वाइनिंग्स ऑर्डर्स ये सब मिलेंगे। तो इस होली के टाइम को वेस्ट मत जाने दीजिएगा, बहुत ही प्रॉस्पेरस टाइम है, बहुत ही फेस्टिवल की मूड में है लोग, स्पेंड कर रहे हैं बहुत सारा पैसा। सो आप इसमें से कितना बेनिफिट उठा सकते हैं ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। ठीक है, फ्री टाइम को यूटिलाइज करिएगा, नई नई चीजें सीखिएगा। और यस, किसी को कुछ पूछना है, एनीवन एनीथिंग, आज के सेशन से रिलेटेड किसी को कुछ भी पूछना है जल्दी से।
पूछना तो नहीं है, लेकिन जो बताया उसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ट्राई और करिए। कंपनी ने एक डेट्स भी अनाउंस कर दी है श्रीलंका की। बहुत खुशी हुई कि हाँ काफी सारे लोगों का क्वालिफाई हो गया है। और मुझको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मैंने भी क्वालिफाई किया है, और आपको भी, और मैनी भी जितने लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन। क्वालिफाई किया है। जितने भी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीलंका क्वालिफाई किया है, आप सभी को उन बहुत सबको बहुत 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 बधाई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन बधाइयाँ। काम अभी क्योंकि खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास 17-18 दिन हैं और हमें अपनी टीम से भी और लोगों को क्वालिफाई करवाना है। टीम बांध लीजिए और हर किसी को अरे क्वालिफाई उषा को देने कराइए। लायक चाय है क्योंकि कहाँ? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है जो हम सीखते हैं उसको काम करना। जैसे आज जो सीखा, राइट अगर इसको करेंगे नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो छोटी छोटी जितनी भी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं उसको करते रहना है प्रैक्टिस में, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट राइट राइट। और एक श्रीलंका बात जो हम भी जाना पूछना, चाह रहे हैं छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। अगर जरा सा भी मन में आया है कि हाँ हमें चलना है, हमें भी चलना चाहिए, तो पूरी जान लगा दीजिएगा। जी प्रिया जी कुछ कह रही हैं। जी हाँ, एक बात हम पूछना चाहते हैं कि हम जैसे किसी से मिले, वैसे तो ये बातें बहुत बार बताई जा चुकी है, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि किसी से मिले बिल्कुल 1 मिनट में हम किसी को क्या ऐसा कह सकते हैं या बता सकते हैं कि जिससे वो इंटरेस्टेड हो जाए हमारी बात आगे सुनने के लिए। क्योंकि बस लोग सुनते ही नहीं है, नाना नाना कर देते हैं। तो जो बिल्कुल ही नहीं सुनते उनको तो चलो छोड़ देंगे, लेकिन जो थोड़ा सा सुनते हैं, हमारी बात सुन के फिर मना करते हैं, तो उनको क्या एक ऐसी बात के जिससे वो इंटरेस्टेड हो जाए। ओके सो देखो, दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि मैं पुश अप्रोच में हूं कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात सुने। और दूसरा तरीका ये है कि हम एक पुल अप्रोच में हैं, जहां पे लोग खुद हमसे पूछें कि अच्छा क्या है मुझे बताइए। आप बताओ दोनों में से क्या बेहतर है। अगर आपको बताना ही ना पड़े, लोग खुद पूछें कि अच्छा बताओ और मेरे पास इत्मीनान से समय है सुनने के लिए, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल यही वाला ज्यादा बेटर है। है ना। तो ढोल बजाना है बेसिकली उसके लिए, और कुछ नहीं करना है। मैंने बोला ना, आपको अपने स्टेटस पे, आपने हर जगह पे ये दर्शाना है कि आप एक ऐसी जगह हैं जहां पे आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जैसे आप जब कभी भी किसी भी कंपनी के इवेंट्स में आते हैं, कभी भी आप मीटिंग्स में आते हैं, आपको ना अपने अपने ब्रांड को, अपने ब्रांड का जब मैं बात बोल रहा हूँ तो ऑरिफ्लेम को नहीं, ब्रांड मतलब आप एज प्रिया अग्रवाल या एज सत्या गोयल या एज विवेक मिश्रा, आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना है कि आप कितनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप कहीं ऐसी जगह जुड़े हुए हैं जहां आप बहुत सारे नए नए दोस्तों से मिलते हैं, डांस करते हैं, आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, राइट, आपको रिकग्निशन मिलता है। और मैं कहता हूँ रिकग्निशन भले आपको 5 साल 6 साल पहले मिला, उसकी फोटो होगी ना कहीं संभाल के रखी, अगर है तो उसको उठा के स्टेटस पे लगा दो। लोगों को क्या पता कि वो 5 साल पुरानी 6 साल पुरानी है। उनको तो यही लगेगा कि आपकी शायद अभी अभी कई बार होता है कि हम अपनी कोई पिक्चर डाल देते हैं पुरानी, तो लोग कहते हैं आप कहीं घूमने गए हो क्या। समझ रहे हो मेरी बात से, अगर रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है। तो ये आपको कांस्टेंट वे में करते रहना है। आपको जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं लोगों के, इवन आपको किसी का भी टेस्टिमोनियल मिले और फ्लेम में, जरूरी नहीं कि आपका खुद का हो, किसी का भी मिलता है, उसको रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहिए। कि आपके जो स्टेटस हैं, आप देखोगे कोई भी स्टेटस उठा करके आपके व्हाट्सएप पे, उसको सैकड़ों की संख्या में डेली लोग देखते हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपको नए लोगों तक को कि आपसे पूछने में कि अच्छा आप क्या कर रहे हो, मुझे भी करना है, मुझे भी बताओ। तो इस पे काम करिए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लोगों से बोलने की कि आप जुड़ जाओ। ठीक है, वो अगर आपको लगता है कि हाँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने मन बनाया है, कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, वहां जरूर सकते हो। बट जिसका बिल्कुल मन नहीं है, अगर आप डायरेक्टली बोलोगे कि, तो वो तो उसी तरह से हो गया कि आप एक सेल्समैन की तरह लग गए और पीछे पड़ गए कि करो करो करो, आदमी क्या करेगा, भागेगा। वो नहीं करना है। ठीक है। कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, तो मैं लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करती हूँ। ठीक है, मैं लोगों की सपने पूरे करने में उनकी मदद करती हूँ। तो इस तरह के कुछ पावरफुल आप कोट्स बोल सकते हो उनको, तो जिसमें कि अच्छा ऐसा क्या करते हो आप। तो एक बार जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या करते हो, फिर आपके पास आप सब चीजें बता सकते हो। ठीक है। तो कंपनी मत प्रमोट करिए, और प्रमोट करिए, आप पाएंगे कि आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एनीवन एल्स, और कोई कुछ। हमारे पास अभी 2-3 मिनट और है, मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी।